अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स ग्रेड 10 फ़िज़िक्स 10वीं क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल आज हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 1 यानी कि चैप्टर 10 से हम स्टार्ट करेंगे। इसका जो पहला न्यूमेरिकल है वो है मीन के 10.1। इसकी स्टेटमेंट है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। कि एक सिंपल टाइम पीरियड हमें उसने टाइम पीरियड दिया हुआ है ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम से क्या मुराद है? पेंडुलम से मुराद होता है कि अगर रस्सी के साथ आप किसी चीज़ को या किसी ऑब्जेक्ट को बांधते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? सिंपल। ये एक पेंडुलम है जो कि आगे पीछे मूव करता है। उसका टाइम पीरियड से मुराद है कि ये यहाँ तक जाता है और यहाँ से वापस अगर इस जगह पे आता है तो ये जो एक चक्कर ये कंप्लीट करता है इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो उसका जो टाइम पीरियड है कि यहाँ से यहाँ तक जाने और वापस आने तक का जो टाइम पीरियड है वो है 2 सेकेंड। वट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ। इसकी लेंथ, अगर इसे ज़मीन पे अगर इसको आपने लटकाया है किसी चीज़ के साथ और उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है तो उसकी यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है ये क्या होगी? देन वो कहता है कि वट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। अगर ये ही सिंपल पेंडुलम आप चांद पे लेके जाते हैं और वहाँ पे अगर आप इसकी टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो वहाँ पे इसकी लेंथ क्या होगी? इफ़ g/m, g की कीमत m में gm इज़ इक्वल टू g/6। अगर g की कीमत मून पे m शो कर रहा है मून को, अगर मून के ऊपर g की कीमत है ge/6 जबकि GE यानी अर्थ के ऊपर G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो चांद के ऊपर उसकी वैल्यू GE/6 होगी। मीन के 10/6 उसकी वैल्यू आएगी। तो चलें अपने हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा में हमें उसने क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा है तो सबसे पहले हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है जो कि कैपिटल C से शो करते हैं, जो हमारे पास है 2 सेकेंड। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि जी की वैल्यू ऑन अर्थ के ऊपर साथ में जी को लगाया हुआ है जो कि हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून यानी मून के ऊपर जी की वैल्यू क्या है? वो GE/6 हमारे पास है। हमें रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड में सबसे पहले हमने मालूम करना है लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ, जिसको हम LE से यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ के ऊपर वो हमने मालूम करनी है। और सेकंड में हमें वो कहता है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून यानी चांद के ऊपर यानी लेंथ ऑफ मून यानी मून को शो कर रहा है तो उसके ऊपर हमने पेंडुलम की वैल्यू मालूम करनी है। तो आइए अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं कि हमें इसको हम कैलकुलेशन इसकी कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला जो हम लिखेंगे वो है T, कैपिटल T 2 पाई L/G। जबकि कैलकुलेशन में अब हम कैलकुलेशन में करते हैं और सबसे पहले जो हमारे पास हमने जो रिक्वायर था हमारे पास वो हमने पेंडुलम यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ के ऊपर हमने मालूम करना है। तो फॉर अर्थ, तो अर्थ के ऊपर हमारे पास जो फार्मूला है हम इसी फार्मूले को उठा के लगाएंगे यानी T इज़ इक्वल टू 2 पाई और यहाँ पे क्योंकि हमने इस पेंडुलम को अर्थ के ऊपर मालूम करना है तो LE/G हम लिखेंगे। यहाँ पे G की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है तो G की वैल्यू हम अपनी लिखेंगे जो G की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो T की वैल्यू भी हमें दी हुई है। वैल्यूज़ अगर पुट करेंगे तो T की वैल्यू क्या है? 2 पर सेकंड टाइम पीरियड, जबकि 2 पाई और LE हमने यानी कि लेंथ पेंडुलम की लेंथ हमने मालूम करनी है अर्थ के ऊपर और G की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10। तो 10 हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ये 2 पाई यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 2/पाई इधर रह जाएगा हमारे पास LE 10 होल का अंडर रूट हमारे पास ये हमारे पास रह जाएगा। देन अब आप ये देखेंगे इधर हमने अंडर रूट को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उसके बाद 2 पाई होल का स्क्वायर
LE/10 इसका भी स्क्वायर। अब देखें ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा, यहाँ पे 2 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/1 को स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 के स्क्वायर को हम क्या करेंगे 1 को स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो 1 के स्क्वायर को हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे, जबकि पाई को हम क्या करेंगे पाई का स्क्वायर कर देंगे। जबकि इस साइड पे हमारा स्क्वायर कट चुका है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा LE/10। अब आप देखें पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो यहाँ पे इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3.14 का स्क्वायर इज इक्वल टू LE/10। अगर हम 3.14 का स्क्वायर अगर लें, हम इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/9.8596 इज इक्वल टू LE/10। अब हमने क्योंकि L की वैल्यू मालूम करनी है तो आप L को एक साइड पे रख लें, LE आपने एक साइड पे रख लिया, जबकि ये वाला 10 इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10/9.8596 हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ 10/9.859/6। अब आप 10 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो LE इज इक्वल टू होगा 1.01 मीटर। लेंथ की वैल्यू हमारे पास 1.01 मीटर आ जाएगी, जो कि पेंडुलम की लेंथ होगी किसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर। तो ये ही हम का पार्ट 1 का हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने फार्मून के लिए चेक करनी है पेंडुलम की लेंथ, तो यहाँ पे भी हमारे पास फार्मूला वही होगा T इज इक्वल टू 2π L/g। अब यहाँ पे क्योंकि हमने मून के लिए चेक करना है तो हम यहाँ पे इसके साथ पेंडुलम की लेंथ के साथ भी m लगा देंगे और ग्रेविटेशन के साथ भी m लगा देंगे कि हमने मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मालूम करना है। तो पुटिंग वैल्यू, अगर वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, t की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2, जबकि इधर 2π, और यहाँ पे देखें अगर तो Lm/, यहाँ पे हमारे पास Gm हमारे पास गिवन डाटा में दिया हुआ था कि Gm इज इक्वल टू था, ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि Gm इज इक्वल टू था GE/6 के, जबकि G की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10, तो ये 10/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10/6। अब अगर हम इसको सॉल्व करें मज़ीद तो 2π 10 को इसके साथ आप डिवाइड करें तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आता है 1.666, और उसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा Lm/1.67। तो ये आ गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो 2π है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 2/2π इज इक्वल टू Lm/1.67। अब हमने क्योंकि इसके स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर रूट को दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 2/2π होल का स्क्वायर और Lm/1.67 अंडर रूट का स्क्वायर, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया। तो आप देखें 2 से कट जाएगा और ये वाला स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/π का स्क्वायर इज इक्वल टू Lm/1/67। ठीक है, तो अब देखें 1/67 इधर आ जाएगा हमारे पास ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1.67, जबकि नीचे अगर हम पाई की वैल्यू लगाएं और पाई की वैल्यू को हम इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.14 इसका स्क्वायर, और इधर क्या रह जाएगा L/m। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करें, इसको सीधा कर लें तो क्या हो जाएगा 1/1.67, और इसका अगर आप स्क्वायर लें तो ये हो जाएगा 9.8596। अगर आप इसको 1.67 और इसको 3.14 का, अगर 1.67
और पाई की वैल्यू हमने पुट की और इसका स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर हमारे पास आता है 9.8596 और 1/7 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप डिवाइड करें आपस में तो आपके पास पेंडुलम मून के ऊपर जो उसकी लेंथ है वो आ जाएगी 0.169 मीटर। अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो ये यहाँ से 1 इधर आ जाएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी LM = 0.17। तो यही आपका आंसर है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो फर्स्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। चलते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ।